ये मैं आपको बता दूं, कुछ ना कुछ मांगना जरूर चाहिए। आप सोच रहे हो यार आज तो दरवाजा खुल गया कि कुछ मांग ले, लेकिन क्या मांगे उसमें अंतर होता है। हमें जब भी मांगना है अपने कल्याण के लिए ही बातें मांगनी है, कल्याण का ही मार्ग मांगना है। हमें हमेशा ये मांगना है कि हे प्रभु, हे गुरुवर, मुझे मेरे कल्याण की ही बातें बताना, मेरे मार्ग में कोई अवरोध हो तो उसे हटाना। इतना समर्पण भाव जरूर करके रखना है, क्योंकि उनके पास, गुरुओं के पास एक ऐसा कमंडल होता है। कमंडल तो सबके पास होता है, आपके पास भी एक कमंडल, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, आप शायद भूल गए हो। वो कमंडल है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आपके पास इतना ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है, आपने उस कमंडल को पूरा भर कर रखा हुआ। ये तो रहा आपका कमंडल जो सिर्फ लेता है। क्या ले रहा है? ज्ञान ले रहा है, ज्ञान इकट्ठा कर रहा है। यही कमंडल अगर किसी साधु के पास होता तो वो साधु उसमें, उस कमंडल से देता नहीं बल्कि वो लेता है। क्या लेता है? वो भिक्षा लेता है। वो जब आपके द्वार पर आता है तो वो भिक्षा मांगता है, भिक्षा लेता है, वो साधु भिक्षा लेता है और हम उसे भिक्षा देते हैं। लेकिन अगर वही कमंडल किसी ऋषि या महर्षि के पास होता तो वो कमंडल लेता नहीं बल्कि आपको ज्ञान देता। उसके कमंडल में इतना ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, आपके कल्याण का ज्ञान भरा हुआ है, और वो ऋषि, वो जो महर्षि है, वो अपने कमंडल से उस ज्ञान को निकाल कर आपको देता। यही कमंडल अगर किसी संत के पास होता तो इस कमंडल से वो कुछ लेते नहीं बल्कि इस कमंडल से आपको कुछ निकाल के देते। क्या निकाल के देते? वो ऋषि महर्षि से भी उच्च ज्ञान को निकाल कर आपको देते। लेकिन कब देते? जब हम उनसे मांगते। कब देते? जब हम उनसे कुछ मांगते। और कुछ से मांगने से मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे, हमें क्या मांगना है? हमें ये नहीं मांगना है कि बच्चे की शादी होनी है या ये होना है या वो होना है, मेरा वो काम रुका हुआ है, वो मांग नहीं करनी है। मांग वाली मांग करनी है जिससे हमारा कल्याण हो। अगर यही कमंडल किसी गुरु के पास होता तो वो कमंडल लेता नहीं, वो कमंडल देता है। क्योंकि जो कमंडल साधारण है वो लेते हैं और जो कमंडल असाधारण है वो लेते नहीं है, वो तो देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। यही कमंडल अगर किसी गुरु के पास होता तो इस कमंडल में से क्या निकलता? इस कमंडल में से तत्व ज्ञान निकल जाता, तत्व ज्ञान निकलता। और यही कमंडल अगर किसी तत्वदर्शी गुरु के पास होता तो उसमें से क्या निकलता? उसमें से तत्व निकलता। जिस तत्व की खोज में हम रोज ध्यान में बैठते हैं वो तत्व निकलता, और वो तत्व निकल भी रहा है उस कमंडल से। तो वो कैसा कमंडल है? वो कमंडल लेता नहीं है। जैसे हमारे केपी सिंह जी बता रहे थे, गुरु जी को धन से कोई मतलब नहीं है, वो मतलब सिर्फ व्यवस्था बनाने के लिए है, आपके कल्याण के लिए है। तो वो कमंडल ले नहीं रहा है, वो कमंडल दे रहा है, तत्व को दे रहा है। जिस तत्व की खोज में आप बैठे हो, आप यहाँ आए हो, ध्यान में बैठते हो, जिस तत्व को आप प्राप्त करना चाहते हो उस तत्व को वो दे रहा है। और यही कमंडल अगर परमात्मा के पास है, तो अकाल पुरुष भगवान के पास है, तो उस कमंडल में से क्या निकलता? उस कमंडल में तो शक्तियां अपार भरी हैं, ऊर्जा अपार भरी है, प्रकाश अपार भरा हुआ है। अगर मांगोगे तो क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, प्रकाश मिलेगा। तो अगर आपने उनसे वही मांगा है
जो उस कमंडल में भरा हुआ है, तो वो आपको अवश्य मिलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि एक कमंडल ऐसा है जो ले रहा है, जो कि गलती हम भी करते हैं। हम गलती कर रहे हैं ना, हम अपने आप को ज्ञानी बनाना चाह रहे हैं, और साधु भी भिक्षा ले रहा है। लेकिन दूसरे तरह के कमंडल कैसे हैं कि वो ले नहीं रहे हैं, वो तो दे रहे हैं। आप एक बार मांगो तो सही, आप उस भाव से मांगो तो सही, आप उस श्रद्धा से मांगो तो सही, आप उस विधिवत गुरु के सानिध्य में तो आओ। उस कमंडल में से, जो उस कमंडल में विराजमान है, जो उसमें है, जो तत्व उसमें है, जो ज्ञान उसमें है, वो आपको मिलेगा अवश्य, वो अवश्य आपको मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन सब ध्यान विधि के पीछे क्या रहस्य है। जब तक आप इस रहस्य को नहीं समझेंगे, और अपने जीवन के मूल्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत से इस भ्रम में जीते हैं कि नहीं, अभी तो मेरी बहुत उम्र है, अभी मैं बाद में प्रभु का नाम में बाद में लूंगा, प्रभु का नाम में बाद में लूंगा। तो इस भ्रम में ना रहें, वरना एक अवस्था ऐसी आती है, एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि हमारा शरीर जर्जर होता चला जाता है। और जब वो शरीर जर्जर होता चला जाएगा, तो जो मैंने अभी आपको कुछ समय पहले वर्णित किया हुआ ऊर्जा के बारे में जो बताया हुआ है कि साधारण जन के सोना जागना क्या है, और एक ध्यान योगी उस ऊर्जा को कहाँ लगाता है, और उस इंतजार में उसको क्या प्राप्त होता है, ये हमें ध्यान। अब मैं आपको उस बात पे आते हैं कि सब, अब जैसे हमारे केपीसी जी ने कहा था कि प्रभु को प्राप्त कौन करना चाहता है, तो प्रभु प्राप्ति करने के बहुत सारे मार्ग हैं। अब आपको कौन कौन से मार्ग सुलभ हैं, कौन कौन से मार्ग आप प्राप्त करना चाहते हैं, या किस किस मार्ग को आप अपनाते हैं, वो आप देखें, और ये देखें कि आप कौन से मार्ग पर हैं। और अगर इनमें से कोई भी मार्ग आपके पास नहीं है, तो वो भी आपका ही उत्तरदायित्व है, या आपका ही जिम्मेदारी है। तो आओ प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं। प्रभु प्राप्ति के बहुत सारे मार्ग हैं। पहला मार्ग तो हमारा ध्यान योग मार्ग है, जिस मार्ग को हमारे गुरुदेव ने बताया कि आप ध्यान मार्ग से, ध्यान मार्ग क्यों श्रेष्ठ बताया गया? ध्यान मार्ग को इसलिए श्रेष्ठ बताया गया है कि इससे हमारे जो कर्म संस्कार हैं, चाहे वो हमारे अच्छे हैं या बुरे हैं, ध्यान रखना, चाहे वो अच्छे कर्म हैं बुरे कर्म हैं, सारे दग्ध हो जाते हैं। क्योंकि अच्छा कर्म भी जब फल देता है तो उसके लिए जीवन की आवश्यकता होती है, और जब जीवन की आवश्यकता होती है तो मनुष्य के शरीर की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जब भी हम ध्यान करें तो उसमें हमारे साथ क्या होता है, जो हमारे प्रारब्ध कर्म है, जो हमारे संचित का कर्म है, और जो हमारे क्रियामान तो तुरंत खत्म हो जाते हैं। तो जो ये दोनों तरह के कर्म है वो हमारे साथ साथ नष्ट होते चले जाते हैं। अब ये भी दो तीन तरह के हो सकते हैं। पहला अंतस्थ यात्रा, दूसरा अंतस्थ त्राटक, और तीसरा है अंतस्थ चिंतन। पहला है जो हम यात्रा करते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम एक यात्रा करते हैं, ठीक है, तो वही हमें यात्रा करनी है। सबसे वही है कि हमें यात्रा करनी है। दूसरा को ध्यान को क्या समझता है कि हम उसको एक, जब शांत अवस्था में बैठते हैं हम सोचते हैं कि त्राटक करना है। त्राटक मतलब एक अवस्था में देखते रहना है, उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तभी तो अभी भी जब ध्यान का क्लास चल रहा था तो एक जगह नहीं देखना है, दूर देखना, मतलब एक त्राटक नहीं करना, एक जगह फिक्स नहीं करनी है हमें अपनी दृष्टि को, हमें उसे आगे बढ़ा के रखना है, ठीक है। तो त्राटक नहीं करना है, यात्रा करनी है। और दूसरा ध्यान क्या समझते हैं कि हमें चिंतन करना है, हम बैठे हैं और हमें चिंतन, उस चिंतन से हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हमें जो हासिल होने वाला है वो कैसे हासिल होने वाला है, अंतर यात्रा। जब तक हम अंतर यात्रा को नहीं पकड़ेंगे, अंतर यात्रा पे नहीं चलेंगे, हमारा ध्यान योग मार्ग भी नहीं चला। तो सबसे श्रेष्ठ मार्ग हमारा यही है। अगर ये भी ना कर पा रहे हो तो ध्यान से सुनना, अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हमें करना चाहिए? फिर ज्ञान योग मार्ग से भी हमें उस ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है।
लेकिन ध्यान रहे, सर्वश्रेष्ठ मार्ग वही है जो मैंने पहले बताया। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो आप ज्ञान योग मार्ग से भी कर सकते हैं। अब ज्ञान योग मार्ग क्या है? सत्संग सुनना, मनन करना, श्रवण करना, स्वाध्याय यानी ग्रंथों को पढ़ना, इन सब के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो उस ज्ञान मार्ग से भी हम अपने आप को बचाकर धीरे धीरे उस प्रभु प्राप्ति की तरफ ले जा सकते हैं। अब इसमें भी दो तरह के ज्ञान हो सकते हैं, एक ज्ञान जो हम बाहर से ले रहे हैं और एक ज्ञान जो हम अंदर से ले रहे हैं। अगर ज्ञान ही प्राप्त करना है तो बाहरी ज्ञान को नहीं प्राप्त करना है, बल्कि जो ज्ञान आपके अंदर से निकल रहा है उस ज्ञान को आपको प्राप्त करना है, अगर ज्ञान योग मार्ग से भी जा रहे हैं। और इतना भी ना कर सको, अगर इतना भी ना कर सको तो एक और मार्ग, घबराओ मत, एक और मार्ग है। वो मार्ग है हमारा भक्ति योग मार्ग। भक्ति योग मार्ग तो आपने बहुत सारे उदाहरण सुने हैं, जैसे मीरा का सुना है, भगवान हनुमान का सुना है। तो इस तरह की भक्ति यानी अपने प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति हमें अपने अंदर अपने हृदय में बसानी होगी। और भक्ति भी फिर कैसी करनी है? निष्काम भाव से भक्ति करनी है, सकाम भाव से नहीं करनी है। निष्काम भाव से कि जो मैं कर रहा हूं मैं प्रभु को समर्पित हूं, लेकिन ऐसा नहीं। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं कि मुझे प्रभु को प्राप्त करना है, प्रभु को देखना है, वैसी भक्ति करते तो वो उसकी सकाम भक्ति में आ जाती है। भक्ति वो भी प्रभु के लिए कर रहा है। और भक्ति एक वो भी भक्त है जो ऐसी कर रहा है कि मुझे प्रभु मिले ना मिले मैं तो उसके ध्यान में, उसकी भक्ति में लीन हूं। तो भक्ति करो तो ऐसी करो, निष्काम भाव से भक्ति करना। इतना भी ना कर पाओ तो देख रहे हो गुरु महाराज जी ने कितनी व्यवस्था करी। अगर इतना भी ना कर पाओ तो ये कलयुग की व्यवस्था है। लेकिन अगर यही सतयुग होता तो आपको ध्यान योग मार्ग के लंबे सफर से लंबा सफर आपको तय करना पड़ता। और कहां तय करना पड़ता? आपके घर पर नहीं, ब्रह्म आश्रम में गुरु जी के सानिध्य में बैठकर वो ध्यान यात्रा दिन में रात में वो करनी पड़ती। और एक लंबे समय के बाद तब आपको प्रभु की प्राप्ति। आज तो इतना सुलभ है कि अगर हम ध्यान योग मार्ग से भी जाएं तो बहुत सरल रास्ता बना हुआ है ध्यान योग का। और इतना भी अगर हम नहीं कर पाए तो हम जब तो कर ही सकते हैं, प्रभु के नाम का जप करें। लेकिन अब जब भी तो करें तो कैसे करें? कैसे कर सकते हैं? बहुत से जप करते हैं, बोल बोल कर करते हैं, माला पर बोल बोल कर करते हैं, और बहुत से बिना बोले ही हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो कोशिश ये करना कि जब भी कोई जाप करें बोल कर ना करें, मन ही मन करें, क्योंकि उसका अलग प्रभाव होता है और बोलने का प्रभाव अलग होता है। तो मन में बोलकर ही हमें जाप करना चाहिए। और अगर जाप भी न कर पा रहे हो तो उससे ऐसे प्रश्न उठे भी दिखे कि जी गुरुजी जाप भी ना कर पाए तो हम क्या करें? सोच रहे होंगे बैठे बैठे भाई आज तो सरल रास्ता मिल रहा है, हमें तो कुछ करना ही ना, जब भी ना करें। तो फिर जब अगर ऐसा भी ना हो तो कुछ जीव क्या करते हैं, उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए हठ योग का मार्ग अपना लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो कठोर तप करते हैं, एक पैर पर खड़े हो जाएंगे, सर पे कुछ रख लेंगे, हाथ में कुछ बांध लेंगे और एक पैर पे खड़े हुए हैं, तप कर रहे हैं प्रभु को प्राप्त करना। जिद है उनकी, हट है उनका, लेकिन प्रभु को तो प्राप्त करना चाह रहे हैं ना। और कुछ ऐसे हैं वो भी जिद पर अड़े हुए हैं, परंतु वो उस तरह से नहीं खड़े हैं कि एक पैर पे खड़े हो गए, एक पैर पे खड़े हो गए, सिर पे कुछ रख लिया, हाथ पे कुछ बांध लिया, अपने आप शरीर को कठोर तपा रहे हैं। जिद वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से कर रहे हैं? व्रत और उपासना के माध्यम से वो जिद कर रहे हैं कि मुझे व्रत रखने हैं, परंतु प्रभु को प्राप्त करना है, प्रभु को प्राप्त करना है। प्रयास दोनों कर रहे हैं, एक अपने शरीर को तपा रहा है और एक व्रत उपासना के माध्यम से प्रभु को प्राप्त करना चाहता है। अब ये मुझसे मत कहना कि हम तो व्रत भी नहीं कर सकते, एक पैर पे भी नहीं खड़े हो सकते। लेकिन अगर इतना भी ना कर पाओ तो फिर क्या रास्ता?
तो फिर तो समर्पण से आ जाओ, मन को शुद्ध कर ले आओ, हृदय को शुद्ध कर ले आओ और चुपचाप सेवा में लग जाओ। चुपचाप सेवा में लग जाओ। और सेवा भी कैसी हो ना, किसी गुरु जी ने कह दिया कि भैया परोपकार करो, तो 3 शिष्य ने सुन लिया, जी बिल्कुल परोपकार करके आएंगे, अगली बार जब आएंगे तो हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है परोपकार ही करके आएंगे। अब किसी रास्ते पे जा रहे थे, एक बेचारी थोड़ी सी वृद्ध महिला थी, बुढ़िया थी, सड़क पार नहीं कर पा रही थी, सड़क के किनारे खड़ी थी, सड़क के किनारे खड़ी थी, अपना आराम से सहज भाव में खड़ी थी। अब उन्होंने सोचा एक ने, भैया बुढ़िया को सड़क पार करानी है, मुश्किल आ रही है, तो आज ये परोपकार का काम हमें करना। अब परोपकार का काम अब एक शिष्य ने पकड़ा, अब उस वृद्ध महिला को सड़क पार करा दी। अब अगर जब अगला सत्संग हुआ तो गुरुजी के पास आए, बोले गुरुजी आपने कहा था पिछले सत्संग में कि परोपकार करना है, और हम इस बार एक ऐसा परोपकार करके आए हैं, बहुत ही अच्छा परोपकार करके आए हैं। बोला कैसे? और बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा किया है तो। बोला जी मैंने पहले शिष्य से पूछा कि मैंने एक वृद्ध महिला को सड़क पार कराई, मैंने एक महिला को सड़क पार कराई। बोला बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और दूसरे से पूछा, बोला भाई तूने क्या परोपकार करा? बोला जी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। बुढ़िया को भाई क्या मामला, उसी बुढ़िया को कैसे पार करा दी? अच्छा। तीसरे से पूछा, भाई तूने कौन सा परोपकार का काम करा? जी मैंने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। ये क्या मामला है भाई? एक ही तो पार करा था, दूसरे पार कराएगा, तीसरे पार कराया। जी पार ही नहीं करनी थी, पार ही नहीं करना चाहती थी। मैंने कोशिश करी, नहीं चली, फिर मैं भी लग गया, दूसरा भी लग गया, जबरदस्ती पार कराई, फिर हमसे समझी नहीं। फिर तीसरा जब आया तब जाकर उसने सरल सड़क पार करी और गाली और दे दी, लेकिन हम सड़क पार करा। अब गुरुजी आपने तो कहा था भले चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, हमें परोपकार करना है, हमें दुखियों का सहारा बनना है, किसी जरूरतमंद की सहायता करनी है। हमने किया तो वो वाला परोपकार हमें नहीं करना है, ठीक है? वो वाला परोपकार हमें नहीं करना है। हमें परोपकार करना, जब भी आपका वो क्षण आएगा ना परोपकार करने का, तो आपके अंदर से ही आवाज आएगी कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, ठीक है? तो वो उस चीज का हमें ध्यान रखना। तो मैं ये कह रहा था कि निष्काम भाव से हमें सेवा करनी है। हमें ये नहीं करना कि हमें कुछ मिलने वाला है। जब हम कहते हैं ना कि हमें कुछ मिलने वाला है, तो वो मत करना, वो सेवा नहीं करनी। सेवा करनी है तो निष्काम भाव से करनी है, ठीक है? वरना तो सकाम भाव से तो बहुत सेवा करते हैं। कैसे करते हैं कि भाई मुझे कोई यश प्राप्त हो जाए, मैंने उस मंदिर में, उस आश्रम में इतनी बड़ी सेवा कर दी तो मुझे कुछ तो यश प्राप्त करे, ये यश प्राप्त हो, तो वो काम नहीं करना। हमें निष्काम भाव से सेवा करनी है। अब कुछ सोच रहे होंगे बैठे, भाई हमारा तो शरीर जर्जर हो गया, कैसे काम करेंगे, हम तो सेवा भी नहीं कर सकते, बड़ी समस्या हो जाएगी ना, बड़ी समस्या हो जाएगी। तो फिर तो एक ही मार्ग बचा हुआ है, सत्संग में आने। इसमें तो आ ही सकते हो, लेकिन मैंने तो ये देखा, अभी जैसे हमारे प्रधान अध्यापक जी मास्टर होंगे जी जो बात कर रहे थे, जिस दिन सत्संग होगा ना उसी दिन इतने काम आन पड़ेंगे कि वो जो ये वाला मार्ग में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, सत्संग में तो आ जाया करो, उसमें भी रोड़े लग जाते हैं, उसमें भी इतनी अड़चन आ जाती हैं, उसमें भी व्यक्ति, उसमें भी जीव ये सोचता है चल अगली बार चला जाऊंगा। तो ये तो अंतिम मार्ग बचा हुआ है। अगर सत्संग में भी नहीं आओगे तो फिर तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना तो शनिदेव कुछ बिगाड़ा है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये उनके लिए मैंने बताया है मार्ग। हमारा ध्येय जो है, हमारा जो प्रमुखता है, हमारी जो प्राथमिकता है, वो हमारे ध्यान योग मार्ग को भी होनी चाहिए, क्योंकि यही एक कलयुग में ऐसा मार्ग बचा हुआ है जो हमारे ऋषि मुनि करते चले आ रहे थे। आज ये मार्ग, आज ये ध्यान योग धीरे धीरे लुप्त होता चला जा रहा है, और अब ये कुछ ही शिष्यों के पास बचा हुआ है। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ इसी दरबार में ध्यान योग बचा हुआ, कि बाकी कहीं ध्यान मार्ग की बात हो ही नहीं रही है।
तो ये ध्यान योग मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस ध्यान योग मार्ग पे चलना है, क्योंकि इसी से ऋषि मुनियों से संतों ने उस प्रभु को पाया है, उस प्रभु को अपने घट में पाया है, देखा है, और यही मार्ग आपको मिला हुआ है, यही ध्यान योग मार्ग आपको मिला हुआ है। इसी मार्ग को आप पकड़ो, चलो, देखो, और इतना उतावलापन मत करना। ये ऐसा मार्ग अब तो सुलभ कर दिया है कि आपकी सुरती बहुत तेजी से चलती है, ठीक है। तो ये मार्ग को सबसे पकड़, मैंने इन मार्ग के बताने का ये प्रयास था कि जो ध्यान नहीं कर सकते, इतने बुजुर्ग व्यक्ति भी गुरुजी के सानिध्य में आते हैं जो जिनके बैठ नहीं सकते, मैंने उनके लिए बात कर रहा हूँ। मैं उनके लिए नहीं बात कर रहा हूँ जो हष्ट-पुष्ट हैं, ध्यान में बैठ सकते हैं, 1 घंटा नहीं 2 घंटे बैठ सकते हैं, उनके लिए मैंने ये मार्ग नहीं बताए हैं। मैंने उनके लिए ये मार्ग बताए हैं कि जो ध्यान में नहीं बैठ सकते हैं, जिनकी मजबूरी है वो ध्यान में नहीं बैठ सकते, शरीर उनका जर्जर हो चुका है, वो ये मार्ग को अपना सकते हैं। लेकिन जो ध्यान में बैठ सकता है वो ध्यान में ही बैठे, क्योंकि ध्यान में सुरती सबसे तेज चलती है, इतनी तेज चलती है कि आपका रॉकेट की तरह, रॉकेट की स्पीड से ये आपकी सुरती चलती है, रॉकेट की स्पीड से सुरती चलती है। तो जो ध्यान में बैठ सकते हैं वो ध्यान में जरूर बैठे, और सत्संग में आना ना बंद करें, सत्संग में जरूर आते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले मार्ग का आपको विशेष ध्यान रखना है, पहले मार्ग का आपको विशेष ध्यान रखना है, ध्यान योग का मार्ग विशेष करना है, क्योंकि गुरुजी ने आपको हर अपने प्रवचन में ये कहते हैं कि ध्यान मार्ग पकड़ो, ध्यान मार्ग पकड़ो, ध्यान मार्ग पकड़ो। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहते रहे, यही कहते रहे, यही कहते रहे, अर्जुन तू ध्यान मार्ग पकड़, तू ध्यान मार्ग। सारे मार्ग तो उन्होंने भी बताए, परंतु ध्यान श्रेष्ठ मार्ग उन्होंने भी ये बताया कि अर्जुन ध्यान से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है, तुझे यही पकड़ना है। ऋषि मुनि ने भी यही पकड़ा है, तुझे भी यही पकड़ना है, और इस दरबार से भी यही मिलता है। गुरुजी ने भी यही आपको आदेश दिया हुआ, निर्देश दिया हुआ, आज्ञा दी हुई, कुछ भी समझ लीजिए कि ध्यान ही करना है। इसलिए अपने जीवन के मूल्य को समझते हुए इस ध्यान मार्ग की सुरती को, ध्यान मार्ग पर चलो, ताकि आपकी सुरती बहुत स्पीड से पकड़े, और चक्रों का भेदन करते करते आप जिस प्राप्ति के लिए आए हैं, जिस प्यास के लिए आए हैं, वो आपकी प्यास पूर्ण जाए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।